मेरी एक फ्रेंड है आयुषी, उसे चीज़ें एक्सप्रेस करने में बहुत दिक्कत आती है, तो शी जस्ट सप्रेसेस एंड सप्रेसेस। उसके लाइफ में कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो हमेशा सप्रेस कर देती है। अभी अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम पहले उसके डैड की डेथ हो गई एंड उसके मॉम और डैड डिवोर्स्ड है एंड उसकी एल्डर सिस्टर एक यंग एज पे भाग गई थी। तो सोचो उसके दिमाग पे कितना मेंटल प्रेशर होगा। अब जैसे ही हॉस्पिटल में उसे पता चला कि हिज डैड इज नो मोर, उसे एक पैनिक अटैक आ गया। उसे पता नहीं था कि इट वॉज अ पैनिक अटैक, बट अकॉर्डिंग टू साइकाइट्री गाइडलाइंस इट वॉज अ पैनिक अटैक। अब वाई शी डिडंट न्यू इट वॉज अ पैनिक अटैक? बिकॉज इंडिया में है ना मेंटल इश्यूज को लेके है ना, जब भी आप किसी के सामने बात करने जाते हो ना तो दे डोंट कंसिडर इट ओनली। लोग कहेंगे अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार, फालतू की चीजों में मत माना करो। एंड फिर अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको अपने मेंटल इश्यूज से लड़ना है, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, पैनिक अटैक हो गया, एंग्जाइटी हो गया, जो भी आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, उससे अगर आप लड़ने की ट्राई करते हो तो लोग आपको इंसेन कंसिडर करने लगते हैं। क्योंकि आप साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट कर रहे हो तो लोग आपको एकदम इंसेन कंसिडर करेंगे। एंड मुझे ये भी वन ऑफ द मेजर रीजंस लगता है कि मेरी फ्रेंड आयुषी को इसीलिए पता नहीं था, क्योंकि इंडिया में अवेयरनेस ही नहीं है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इश्यूज को लेके। एंड ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यूनिसेफ की रिपोर्ट्स कहती है। अराउंड 21 कंट्रीज में एक सर्वे कंडक्ट करा गया जिसके अंदर लोगों को पूछा गया कि जब भी तुम्हें मेंटल इश्यूज होते हैं, डू यू सीक हेल्प और डू यू कंसल्ट समवन? एंड यू माइट बी शॉक्ड दैट स्टैटिस्टिक्स से इंडिया में ओनली 41% कंसल्ट पीपल व्हेन दे आर फेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, वेयरएज बाकी की जो 20 कंट्रीज थी उनका एवरेज निकाला गया तो इट ऑलमोस्ट बॉइल्ड अप टू 81%। जब भी लोगों ने मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस किए बाकी कंट्रीज में, 81% ऑफ पीपल सीक्ड help. Now coming back to my friend Ayushi, she didn't knew what panic attack was, but every one of you who is watching this will know what panic attack is and how you can deal with it by the end of the video. So please stick till the end. So what exactly is panic attack? Panic attack is nothing but intense surge of fear, anxiety and panic taking over you. मतलब अगर आप किसी भी चीज से डर रहे हो या फिर नर्वस होकर बार बार उसी चीज के बारे में सोच रहे हो एंड मेजरली अपने आप को एंड अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाओ, तो दैट रिजल्ट्स इनटू पैनिक अटैक। जब भी आपको पैनिक अटैक होता है, आपकी सांस एकदम फूल जाती है, यू माइट हैव ट्रबल इन ब्रीदिंग, आप कॉन्स्टेंटली स्वेट करते हो एंड आपकी बॉडी एकदम नम पड़ जाती है, आप खड़े खड़े कांपने लगते हो एंड आपको लगता है कि आप अभी गिर जाओगे, आपका हार्ट एकदम रैपिड पेस पे बीट करता है एंड आपको लगता है कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है एंड आप अभी मर जाओगे। बट एज कृष्णा सेज, दिस टाइम टू शैल पास। अब यहाँ पे मेन ये समझने की बात है कि पैनिक अटैक आता क्यों है, उसके कॉजेस क्या है। सबसे पहला, situations that remind of your traumatic past, and past से मेरा मतलब है it could be breakups, it could be parental abuse, it could be bullying। आपका past कुछ भी हो सकता है, आपने past में जो भी situations and scenarios face किए हैं वो भी एक one of the major reasons है जो panic attack cause करता है। Second है social events। आपने कभी ऐसा notice किया है कि जब भी आप कभी social events में जाते हो and आजू बाजू लोगों की भरमार है बट फिर भी आप अंदर से एकदम अकेला फील करते हो, this is also one of the reasons जो आपके panic attack को trigger करता है। नंबर 3, कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आप किसी के साथ वर्बल या फिर फिजिकल अब्यूज में फंस जाते हो तो वो आपके पैनिक अटैक को ट्रिगर कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 4, विच इज पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप कभी पब्लिक स्पीकिंग करने जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि आपकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ जाएगी एंड आपको समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना है, आपको बोलना क्या है, आप एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। ये भी आपका पैनिक अटैक ट्रिगर कर सकता है। नाउ अज्यूमिंग दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट पैनिक अटैक मीन्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में यस करके कमेंट पिन कर दीजिए। नाउ लेट्स सी हाउ यू कैन डील विद पैनिक अटैक्स। दीज आर सर्टेन सेल्फ हेल्प मेथड्स दैट आर प्रूवन टू हेल्प यू डील विद पैनिक अटैक्स। नंबर 1, सीक CBT काउंसलिंग। नाउ CBT और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज अ मेथड जहां पे काउंसलर एंड पेशेंट डिस्कस प्रॉब्लम्स लाइक पैनिक डिसऑर्डर्स, पैनिक अटैक्स एंड ट्रॉमास फेस्ड बाय द इंडिविजुअल। मतलब बेसिकली आपका थेरेपिस्ट आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम एंड नेगेटिव पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ट्राई करेगा जो कॉन्स्टेंटली आपको तकलीफ दे रही है। एग्जाम्पल के लिए द रॉक का सपना था कि उसे सबसे बड़ा रग्बी प्लेयर बनना है एंड सब कुछ सही चल रहा था, बट सिलेक्शन डे पे उसका सिलेक्शन नहीं होता एंड वो काफी उदास हो जाता है एंड उसके दिमाग में आता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे करियर में मैं आगे कैसे बढ़ूंगा एंड आई वुड रिजल्ट टू नथिंग। बट फिर वो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करता है एंड सोचता है कि द यूनिवर्स हैज प्लान्ड मोर गुड थिंग्स फॉर मी एंड आगे जाके बहुत मेहनत करता है एंड आज तो आप जानते होंगे कि वो कितना बड़ा सुपरस्टार है। सो व्हाट डिड ही डू?
He just changed his perspective and everything changed. And CBD helps a lot in changing your perspective. 2018 में एक रिसर्च कंडक्ट करी गई जहां पे 37 कोरियन पीपल हु सफर्ड फ्रॉम पैनिक अटैक्स एंड पैनिक डिसऑर्डर्स ने माइंडफुलनेस एंड CBD कैंप अटेंड किया 4 हफ्तों के लिए। अब ये माइंडफुलनेस कैंप एंड CBD कैंप से उन्हें काफी फायदा हुआ क्योंकि उनके ब्रेन ने न्यू न्यूरल पाथवेज डेवलप किए जो पैनिक अटैक्स एंड पैनिक डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स को कम करते हैं। सेकंड, ब्रीदिंग। यार मैं 9th स्टैंडर्ड में अपना रिजल्ट कलेक्ट करने गया था एंड आई ऑलमोस्ट पैनिक बिकॉज टीचर ने आते ही सबको बता दिया था कि इस टाइम 9 स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। ठीक है, तो मेरे दिमाग में एक प्रेशर सा बन गया क्योंकि मेरा ज्योमेट्री का पेपर ठीक नहीं गया। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मेरी मैथ्स एकदम घटिया है, तो मेरे दिमाग में एक प्रेशर बन गया एंड मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लग गया एंड मैं पैनिक करने लग गया। मेरी जो बॉडी है वो नम पड़ने लग गई। तो मेरे राइट हैंड साइड पे मेरी मॉम बैठी थी बेंच पे। मैंने उनको बोला कि मॉम मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे आंख के सामने अंधेरा आ रहा है और मेरी बॉडी नम पड़ रही है। तो मेरी मॉम ने कहा कि जस्ट ब्रीथ एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड विच इज ट्रू। 2017 में एक स्टडी कंडक्ट करी गई जहां पे 40 लोगों ने 20 इंटेंसिव ब्रीदिंग सेशंस किए एंड यहाँ पे उन्हें सिखाया गया कि उन्हें शैलो ब्रीदिंग ना करते हुए डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करनी चाहिए, जिसके वजह से जब उनका ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट करा गया उसके अंदर पता चला कि उनका जो कॉर्टिसोल लेवल था इट हैड लोवर्ड। अब कॉर्टिसोल लेवल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं एंड जब उनके स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम लोअर थे तो दे वर एबल टू मैनेज देयर पैनिक अटैक्स मोर। अब डीप ब्रीदिंग के लिए एक सिंपल सी टेक्निक मैं आपको देता हूँ। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज 5-3-7 टेक्निक। इसके अंदर क्या करना होता है, आपको मेक श्योर करना होता है कि जब भी आप ब्रीथ कर रहे हो तो आपका जो ऑक्सीजन है वो आपके स्टमक तक पहुंचे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्टमक पे हाथ रखना है एंड ब्रीथ करना है फॉर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स इन, 3 सेकेंड्स होल्ड एंड 7 सेकेंड्स एक्सेल। एंड जब भी आपका माइंड एकदम वेवरी होगा या फिर जिटरी होगा तो आप ये टेक्निक करना एंड आपको क्लियरली उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। मेरे घर के बाजू में एक आंटी रहती है। शी रिमेन्स काम ऑल द टाइम। आप उन्हें कोई भी डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल दो, शी रिमेन्स काम ऑल द टाइम। एंड ऐसे ही कोई भी बंदा काम नहीं रह सकता, ठीक है। इट इज द एम्बियंस दैट मेक्स और ब्रेक्स द पर्सन। सो दिन में एक बार वो क्या करती है, अगरबत्ती लाइट करती है लैवेंडर की, अपनी चाय कंज्यूम करती है एंड शी सेज इट इज एक्सट्रीमली थेरेप्यूटिक फॉर हर एंड इट्स हर मी टाइम, जिसकी वजह से वो एकदम काम रहती है। एंड व्हाट इफ आई टेल यू कि रिसर्च कहती है कि लैवेंडर आपके माइंड एंड बॉडी को डिस्ट्रेस करता है, जिसके वजह से आप अंदर से एकदम ही पीसफुल हो जाते हो एंड जो आपके पैनिक अटैक्स एंड पैनिक डिसऑर्डर्स को कम करने में आपकी हेल्प करता है। नंबर 4, पिक्चर योर हैप्पी प्लेस। जब भी आप पैनिक अटैक फेस कर रहे हो तो इमेजिन योर हैप्पी प्लेस। योर हैप्पी प्लेस कुड बी विथ योर लवर, यू प्लेइंग विथ योर किड्स और ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर ऑन अ बीच, whatever it may be. Just visualize and imagine what makes you happy and you might surprise yourself as to how you handle that panic attack. रिसर्च भी यही कहती है कि नेचर में टाइम बिताने से, विजुअलाइज करने से आप अपनी स्ट्रेस, एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स पे कंट्रोल पा सकते हो। नंबर 5, स्ट्रेचिंग एंड मसल रिलैक्सेशन। जब भी आप मॉर्निंग में उठ रहे हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी बनाओ कि आप 5 मिनट स्ट्रेचिंग रिजीम फॉलो कर रहे हो, क्योंकि मसल टाइटनेस एंड मसल स्टिफनेस रिप्रेजेंट्स सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस. And yes, it has benefits attached to it. When you stretch and relax your muscles, it stops your panic attacks most of the times. Number 6, light exercise. अब मेरा एग्जाम्पल ले सकते हो कि जब मैं यार ओबीस था तो मैं मेंटली है ना उतना स्टेबल नहीं था जितना मैं आज हूँ, बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ एंड आई नो कि आप अगर अपने आप को फिजिकली फिट करते हो तो आपकी मेंटालिटी भी चेंज होती है। एंड एक्सपर्ट्स ने भी ये फाइंड आउट किया है कि 60 to 90% के लिए जब आप अपने हार्ट रेट को एक्सरसाइज करते हो हफ्ते में 3 बार, तो आपकी मेंटल एंड फिजिकल दोनों हेल्थ सही रहती है एंड आपको स्ट्रेस एंड एंजाइटी से कोप अप करने में काफी मदद मिलती है। सो यस गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो से कुछ नया सीखा होगा, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, अपना फायदा करोगे एंड लोगों का भी फायदा करोगे ये वीडियो शेयर करके। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। एंड आपके फायदे के लिए मैंने एक स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिलेटेड कोर्स बनाया है, वो भी जाके आप कंज्यूम करिए ताकि आपका फायदा हो सके, क्योंकि योर मेंटल हेल्थ इज my business. So yes guys, thank you for being an active listener and peace out.